सब्सक्राइब करें एस्ट्रो स्टूडियो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो स्टूडियो में। मैं शरणजीत कौर आज आपको बताने वाली हूँ कुछ रेखाओं के बारे में। हस्त रेखा, जिससे आप हर किसी इंसान का जीवन देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक नॉलेज जो कि सबको होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। अक्सर हमारे हाथ में 3 लाइनें होती हैं जो कि सबको दिखती हैं और मेन होती हैं। एक होती है हार्ट लाइन, एक मस्तिष्क लाइन और एक लाइफ लाइन। इससे हमारा सारा जीवन टिका होता है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि हमारी लाइफ कैसी गुजरेगी और कैसी गुजर रही है और आगे आने वाला समय कैसा है। तो अगर किसी की लाइनें बहुत अच्छी होती हैं तो उसका भविष्य भी बहुत अच्छा होता है। जब भी आप किसी का हाथ देखें तो सूर्य उदय होने के बाद सूर्य अस्त से पहले देखें, इसके बाद किसी का हाथ ना देखें। इससे उसको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। और जब भी आप किसी का हाथ देखने बैठें तो बिल्कुल उसको अपने सामने बिठाएं और किसी के सामने किसी का हाथ ना देखें। अकेले में ही उसकी रेखाओं की गणना करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे 3 लाइनें मेन होती हैं। अब जब आप किसी का हाथ अपने हाथ में लेते हो तो अगर हाथ लगाते ही कई बार पता लग जाता है कि इंसान का नेचर कैसा होगा। अगर उसका हाथ सॉफ्ट है तो आपको पता चल जाएगा कि वो बहुत ही इमोशनल इंसान है और हर चीज़ को वो ध्यान से सुनता है, पर डिसीज़न वो अपने मन से लेगा। वो किसी की बातों में नहीं आएगा, सुनेगा सबकी, करेगा अपने मन की। अगर किसी का हाथ बहुत हार्ड होता है और आपको हाथ लगाते ही पता लग रहा है कि बहुत ही हार्ड हाथ है, तो वो इंसान बड़ा कठोर दिल का होता है। वो बहुत जल्दी गुस्सा भी करेगा और किसी की बात को अपने ऊपर भी नहीं लेगा और किसी के काम करने में भी बहुत विलंब करेगा। तो ये तो पहली निशानी है। इसके बाद हमारे होते हैं पर्वत। जैसे हमारी ये फिंगर है, ये गुरु की फिंगर है, इसके नीचे जो होता है वो पर्वत है, गुरु पर्वत। उसके बाद हमारी ये अनामिका फिंगर है, इसके नीचे का जो पर्वत होता है वो शनि पर्वत होता है। थर्ड हमारी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो पर्वत होता है वो सूर्य पर्वत होता है। लास्ट हमारी फिंगर है कनिष्का फिंगर, इसके नीचे जो पर्वत होता है वो बुध पर्वत कहा जाता है। इसके अलावा हमारे ये अंगूठे के साथ जो ये स्थान बना हुआ है, ये हमारा शुक्र का स्थान है। इससे हम किसी का प्रेम, किसी की लव लाइफ, किसी के बारे में जान सकते हैं कि उसका जीवन कैसा चल रहा है, प्यार भरा या दुखदाई। इसके अलावा जो सामने वाली जगह होती है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये हमारा चंद्र पर्वत है कि उसमें इमोशंस कितने हैं। उसके बाद हृदय लाइन के साथ जो जगह है ये है हमारा मंगल पर्वत। यहाँ से हमारा बल पता चलता है कि हमारे अंदर किस तरह की क्षमता है और किस किस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, आगे कर गुजरेंगे या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके सामने वाला स्थान भी, इनके बीच में लाइफ लाइन और भाग्य लाइन के बीच में जो स्थान होता है वो भी मंगल माना जाता है। तो ये सारे हो गए पर्वत जिसकी मैंने आपको जानकारी दी। इसके बाद हाथ के बाद ये लाइनें कुछ बनती हैं हमारे कलाई के ऊपर। जो ये लाइनें बनती हैं, ये 3 लाइन अक्सर सबकी बनती हैं और इसको कहते हैं मणिबंध। इससे भी हमारा बहुत सारा जो है भविष्य पता लगता है कि हम लाइफ में क्या करेंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। अगर किसी की लाइनें बहुत बारीक बारीक कटी फटी बनी हुई होती हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसका जीवन बहुत संघर्ष भरा है।
पर कोई भी लाइन खराब नहीं होती है, उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। तो जब भी आप किसी का हाथ देखें, बड़े ही ध्यान से देखें और उसकी गणना भी बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि हम जब जिसकी गणना करते हैं या कुछ बताते हैं तो उसको साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आप बहुत ध्यान से देखें। ये थी कुछ बेसिक नॉलेज, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और आपको इसके बारे में नॉलेज देते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर एंड लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएं और आप मेरे से जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।